नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 2025 आवेदन और योग्यता के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स की बात होगी, एज लिमिट, फीस और लास्ट डेट की, यूपी टेट एग्जाम डेट की क्या अपडेट है, सब कुछ हम देखेंगे। 3 सितंबर दिन है बुधवार का। कहाँ तक बात पहुंची एडमिशन को लेकर, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक गांव से शहर में समायोजित होंगे। ठीक है, ये लखनऊ से अपडेट है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के बेसिक शिक्षकों को जल्द ही शहरी क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती से जुड़ा विवरण अतिशीघ्र बेसिक शिक्षा निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही समायोजन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, गांव में तैनात 70,000 शिक्षक कर रहे हैं इंतजार। 14 वर्षों के बाद जल्द शुरू होगा समायोजन। नर्सिंग की भर्ती के लिए 7 को होगी स्क्रीनिंग की परीक्षा, देख सकते हैं। अगली अपडेट आती है नई भर्ती के लिए अध्याचन के प्रारूप पर कल लग सकती है अंतिम मुहर। तो दोस्तों आज एक बड़ा दिन हो सकता है आजकल में। ठीक है, जल्द ही बड़ी खुशखबरी हमें मिलेगी। अगर नई वैकेंसी आएगी तो ठीक है, मौका मिलेगा उन बच्चों को जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। 2022 तक के बच्चे शामिल हो पाएंगे। ठीक है, अगली अपडेट आती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए बीएड के पाठ्यक्रम को मिली मान्यता। ठीक है, देख सकते हैं बीए बीएड। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए, कम से कम वेतन 20,000 रुपये होगा। देख सकते हैं यहाँ पर योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा नियम के गठन को दी मंजूरी, भर्तियों में लागू होगा आरक्षण। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टीईटी पर निर्णय के खिलाफ फिर कोर्ट जाएंगे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में बने रहने और प्रोन्नति के लिए टीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि नियम की बात है। आज अगर नियम कुछ और, कल होता है कुछ और नियम हो, तो भाई उस हिसाब से इनको काम करना चाहिए। जैसे देखिए आज अगर आप 2025 में डीएलएड में एडमिशन लेंगे, अभी तक का जो नियम चल के आ रहा है 2024 तक का, कि मेरिट के आधार पर हाई स्कूल की मेरिट, 12वीं क्लास की मेरिट प्लस ग्रेजुएशन क्लास की मेरिट, इससे आपकी मेरिट बनती है और आपको डीएलएड में एडमिशन मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हो सकता है कि अदर स्टेट में इंट्रेंस एग्जाम होता हो उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलता हो, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, जब जो नियम चल रहा है उसी के आधार पर तो होगा ना हमारा एडमिशन। ठीक है, बाकी एज लिमिट को लेकर जो भी अपडेट्स आएगी, फीस को लेकर आएगी, लास्ट डेट को लेकर आएगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब मेरिट कैसे आपकी है, जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में आपके बन रहे हैं 10th क्लास में 70%। ठीक है, 12वीं क्लास में हो सकता है बन रहे हो आपके 80%, उसके बाद हो सकता है ग्रेजुएशन में आपके बन रहे हो 60%। तो तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 80, 70, 150 और ये 210। ये आपकी 210 नंबर की मेरिट बनेगी। लेकिन आपको बता दें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है, ठीक है, वो कितनी जाती है ये समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी में कम से कम आपकी जाएगी 225 से लेके 235 प्लस। ठीक है, पहली राउंड में। ओबीसी कैटेगरी में जाएगी 220 से लेके 230 प्लस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएगी, सेम ये रहेगा 220 से लेके 230 प्लस। फिर एससी कैटेगरी में कितनी जाएगी इसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 210 से लेके 220 प्लस। एसटी में कितनी रहेगी, 200 से लेके 210 प्लस। ठीक है, ऐसी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन जब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलता है जिसमें हमारी पीएच कैटेगरी की सीटें, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, जो सारी सीट्स होती हैं उनको भी रखा जाता है, तो उस हिसाब से अलग कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी डीएलएड 2025 आवेदन और योग्यता को लेकर जो भी अपडेट होंगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ठीक है, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी पीएनपी की तरफ से जो भी अपडेट आती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 3 सितंबर 2025 आप देख सकते हैं अभी तक सीटेट के लिए जो भी अपडेट्स आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट को लेकर, क्योंकि आगे चलकर अब डीएलएड के बच्चों को सीटेट का भी पेपर देना होगा, यूपी टेट का भी पेपर देना होगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे। कौन कौन था, कम से कम आपके पास जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र
और इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो उसको जल्द से जल्द आप अप्लाई कर पाएँ। ठीक है ना? क्योंकि अभी उस सब की डेट्स चल रही हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है कि दिक्कत होती है, और अभी आपके एडमिशन की प्रक्रिया तक शुरू हो पाएगी, कब क्या फाइनल होगा ज़रा एक बात को समझ लीजिए। एक तो मामला हमारा ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं क्लास का फँसा पड़ा है, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले, ठीक है? जब तक ये केस फाइनल नहीं होता, हो सकता है कि पीएनबी इस बार लेट कर रही है, ठीक है? पीएनबी को भी वेट है कि इसका फैसला आ जाए, उसी हिसाब हिसाब से हम विज्ञापन बनाएँगे और विज्ञप्ति आएगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी आप लोग अपना सेकंड कोर्स के लिए भी अपना एक बैकअप प्लान बनाकर रखिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।